फतवा आ जाएगा, बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना है या फिर गजवाए हिंद करना है। आसान है क्या? कल को कोई आसान है, मैं बताता हूं। हाँ, मैं बताता हूं कैसे आसान है। 1945 में अगर आप लाहौर के किसी हिंदू को जाके बोलते कि ये पूरा इलाका लाहौर, कराची, सिंध सबको हिंदुओं से खाली करा दिया जाएगा, तो आपके मुंह पे हंसता, बोलता आसान है क्या? और 47 में लाखों लोगों को छोड़ के भागना पड़ा। आप 1970 के आसपास चले जाते ना, ढाका, चिटगांव वगैरह जो हिंदू रह रहे थे वहां, उनसे पूछते कि यहां खाली कराएगा, मुस्लिम का देश बनेगा, तो वो हंसते आपको, वो बोलते कि आसान है क्या? इतना आसान है क्या हटा देना? पर साल भर लगे हटाने के लिए। आगे सारे भाग के, कोई कलकत्ता में आ गया, कोई कहीं सारे देश में आके वो चकमा शरणार्थी बन के घूमने लगे। अगर आप जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, साल भर पहले सिर्फ कश्मीरी पंडितों से पूछते तो बोलते ऐसे कैसे भगा दे, यहां के भाई हम लोग हैं, देखिए हमारा महल है, हमारे सेब के बागान है, आसान है क्या भगा देना? 3 दिन लगे भगाने में वहां पे, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में पता चलेगा सब जम्मू के आके स्लम्स में शरणार्थी शिविरों में या दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में आ गए। आपको पता है कि बंगाल के इन 14 जगहों से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आसान है क्या? इस तरह आसान है? आपको क्या लगता है कि ये हल्द्वानी के आसपास जहां पे ये बसे हुए हैं, किसको भगा के बसा है वहां पे? आपको पता है क्या कि उज्जैन महाकाल मंदिर के पीछे एक मस्जिद का निर्माण हो गया? आपको पता है क्या कि पद्मनाभन मंदिर जहां पे आप जाते हैं, केरला का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जाइए कभी उसके आसपास देखिए कौन बस गया। आपको पता है कि बालाजी तिरुपति मंदिर के अंदर ये मटन और चिकन खाने के लिए इन्होंने झगड़ा किया था कि हम अंदर खाएंगे, ये हमारा हक है। आपको पता है क्या कि तमिलनाडु के मंदिर में जो पवित्र सरोवर है उसको इन्होंने कहा था कि बना दो स्विमिंग पूल, हम नजारे देखेंगे जब हिंदू महिलाएं नहाएंगी। तो आसान है क्या? आपको पता है कि उत्तराखंड में हरिद्वार चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, शहरों के आसपास किस तरह के चारों तरफ कौन से लोग बस गए हैं? आसान है क्या? आप जाके देखिए, मैं आपको 1 दर्जन उदाहरण बताता हूं, पूछ लीजिएगा वहां के लोगों से कि 10 साल पहले आपसे अगर कोई कहता तो आप कहते कि हाँ ऐसे कैसे, आसान है क्या हटा देना? सिकुड़ता चला गया। गजवाए हिंद एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। ईरान से भागे, आपको कुश के काबुल से भगाया, लव के लाहौर से भगाया, आपको कश्यप ऋषि के कश्मीर से भगाया, आपको महाकाली का जो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र था 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा ढाकेश्वरी देवी का, वहां ढाका से भगाया। आपको सब जगहों से खदेड़ के आपको सिकोड़ दिया है। कहां से कहां तक? तो पता चला अब तो पंजाब में भी अलग केटू मिशन, केटू में 2, कश्मीर और खालिस्तान, आपको पंजाब से भी धीरे धीरे भगा रहे हैं। और अब आप हिमाचल से लेके और तमिलनाडु तक, और पता चला इधर बंगाल में जो कोलकाता से थोड़ा सा वेस्ट आप जा सकते हैं क्योंकि बाकी जो बॉर्डर इलाके उनका कब्जा है, से लेके अब द्वारिका में, पता है आपको, द्वारिका से भेंट द्वारिका की तरफ चले जाइए गुजरात में, और देखिए वहां की क्या स्थिति हो गई है। आज तो प्रधानमंत्री वहां थे। सिकुड़ते चले जा रहे हैं आप ऐसे शुतुरमुर्ग हैं जो कि सारी दुनिया से आपको भगाया गया, आपका देश छोटा होता चला गया, अब फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आसान है क्या? हंसिए, कहिए आसान है क्या? 50 साल बाद ये सवाल पूछेंगे, इसको रिकॉर्ड शायद पता नहीं उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी होगी। और मैं आज बोल रहा हूं कि बंगाल खतरे में है, केरला खतरे में है, केरला में, पंजाब के बॉर्डर इलाके खतरे में है। केरला में पढ़े लिखे लोग, पढ़ लिखे, आपको शायद जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी जहां से जीतते हैं वायनाड, वहां पे 4-5 गांव बसा दिए गए हैं और उस गांव के चारों तरफ बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है। और आईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा है कि आईएसआईएस के लोगों ने इस इलाके में जमीन 90 साल के लीज पर ली है, मलेशिया से पैसा आया है, उन्होंने गांव बना दिया, उसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वही जाएगा जो उनका आदमी रहेगा, और अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मैं वायनाड की बात बता रहा हूं, दूसरी जगह केरला का छोड़ दीजिए, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों की बात नहीं, जहां क्रिश्चियन थे वहां की मैं बात कर रहा हूं। और 90 एकड़ का गांव लिया है, बाहर गार्ड खड़ा रहता है और अंदर कहते हैं हम इस्लामिक गांव बना रहे हैं।
इस्लामिक गांव मतलब वहां मदरसे होंगे, मस्जिदें होंगी, वहां अंदर क्या होगा? आईबी की रिपोर्ट है कि वहां संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, मलेशिया से पैसा आया है। एक श्रीलंका में कोई कोलंबो में एक चर्च में धमाका हुआ था, वहां एक मौलवी था, उसको फॉलो कर रहे हैं लोग उन गांवों में। आप कहां हो सर? आपको पता नहीं कि सबसे ज्यादा केरला में, ऐसी बात नहीं है, केरला के क्रिश्चियन भी खतरे में है। वहां के सबसे बड़े चर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लव जिहाद की सबसे ज्यादा शिकार क्रिश्चियन लड़कियां हुई है, हिंदू लड़कियां हुई है। आपको पता नहीं केरला हाईकोर्ट ने बजाबते अपने डिसीजन में कहा है कि लव जिहाद एग्जिस्ट। आप अपनी आंखें बंद करके रखे हो, दुनिया में तो जो चल रहा है चल रहा है। नहीं तो फिर